अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के मतलब कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इनकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना होता है, इनकी ट्रेनिंग किधर होती है, इनकी ट्रेनिंग के दौरान सैलरी इनको कितनी प्रोवाइड की जाती है, पास आउट होने के बाद इनकी सैलरी कितनी हो जाती है, इनकी ड्यूटी कितने घंटे होती है, इनकी नेचर ऑफ ड्यूटी किस किस्म का ये काम करते हैं एयरपोर्ट्स पे, इनकी ड्यूटी क्या है, इनका प्रमोशन क्राइटेरिया और इनकी पोस्टिंग किधर किधर हो सकती है, इनकी यूनिफॉर्म किस कलर की होती है मेल्स के लिए और कौन सी यूनिफॉर्म होती है फीमेल्स के लिए, इसके अलावा इनको हॉलीडेज कितनी मिलती हैं। तो ये सभी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें जिनकी ट्रेनिंग की, तो दोस्तों अगर आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में सेलेक्ट हो जाते हैं एएसआई या कारपोरल, तो आपकी 9 माह की ट्रेनिंग होती है। पहले आपकी 6 माह की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अभी आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। अभी आपकी 9 मंथ की ट्रेनिंग होती है। आपके 2 सेंटर बने हुए हैं, एक कराची एएसएफ एकेडमी बनी हुई है और एक एकेडमी बनी हुई है इस्लामाबाद। तो आपकी इन दोनों जगहों से आपकी 9 माह की ट्रेनिंग होती है। बैच के कुछ लड़कों को भेज दिया जाता है कराची एएसएफ एकेडमी में और कुछ लड़कों को भेज दिया जाता है इस्लामाबाद एएसएफ एकेडमी में। तो उधर से आपकी 9 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले इनकी सैलरी की ट्रेनिंग के दौरान, तो ट्रेनिंग के दौरान इनको 25 प्लस सैलरी प्रोवाइड की जाती है। कुछ अलाउंसेस होते हैं जो आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते दौरान ट्रेनिंग। जब आप पास आउट हो जाते हैं तो वो अलाउंसेस आपकी सैलरी में शामिल कर दिए जाते हैं। ये ट्रेनिंग दोनों के लिए सेम ही है। फीमेल का भी ट्रेनिंग ड्यूरेशन 9 मंथ ही है और मेल्स का भी ट्रेनिंग ड्यूरेशन 9 मंथ ही है। ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक ट्रेनिंग के अलावा आपको मुख्तलिफ कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपको वेपन हैंडलिंग और सिक्योरिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं और आपको कंप्यूटर रिलेटेड भी कोर्स करवाए जाते हैं। तो ये आपकी 9 मंथ की जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपकी पासिंग आउट होती है। पासिंग आउट के बाद अगर हम बात कर लें आपकी पोस्टिंग की, तो आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी एयरपोर्ट्स बने हुए हैं उनमें से किसी में भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। आपकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में भी हो सकती है किसी एयरपोर्ट पे, जैसे कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा आपकी कराची के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उधर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और आपकी पंजाब में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन सभी पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन आपकी सर्विस का जो ज़्यादातर हिस्सा है, जितने भी पंजाब के लड़के हैं वो ज़्यादातर पंजाब के डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे उनकी पोस्टिंग चेंज होती रहती है। आप घूमते रहते हैं मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस तरह जितने भी पंजाब के एयरपोर्ट्स बने हुए हैं तो आपके ट्रांसफ़र पंजाब के ही डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे आते रहते हैं। लेकिन आपने हार्ड एरिया भी लाजमी अपनी सर्विस में लगाना होता है। इसके लिए आपको बलूचिस्तान में भी भेजा जा सकता है, आपको कराची में भी भेजा जा सकता है। तो अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लड़के पूछते हैं कि इनकी सैलरी पासिंग आउट के बाद इनकी सैलरी कितनी इनको प्रोवाइड की जाती है। तो आपको मैं बताता चलूँ, जब आप पास आउट हो के एयरपोर्ट्स पे अपनी ज्वाइनिंग दे देते हैं तो आपकी जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 35 प्लस आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है कारपोरल को एएसएफ की जानिब से। तो अगर हम बात कर लें अब एएसआई की, तो दोस्तों एएसआई की ट्रेनिंग के दौरान तकरीबन एएसआई और कारपोरल की दोनों की सेम ही सैलरी होती है, लेकिन पासिंग आउट होने के बाद इनकी सैलरी में कुछ अलाउंसेस का इजाफा हो जाता है। तो इनकी जो सैलरी पासिंग आउट के बाद है एएसआई की, वो 40 प्लस आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी एएसएफ की जानब से। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। कारपोरल की सैलरी पासिंग आउट के बाद 35 प्लस है और एएसआई की सैलरी 40 प्लस होगी। तो दोस्तों एएसएफ के कारपोरल और एएसआई की सैलरी में और नेचर ऑफ ड्यूटी में थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको मैं साथ साथ बताता चलूंगा। इसके अलावा जितनी भी इनकी पोस्टिंग है किधर किधर हो सकती है, इनका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन, जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो तकरीबन इन दोनों के लिए सेम ही होता है। जो इनका एक्चुअल में डिफरेंस है वो इनकी सैलरी में और नेचर ऑफ ड्यूटी में है, वो आपको मैं साथ साथ बताता चलूंगा। तो दोस्तों अगर अब हम बात कर लें कारपोरल और एएसआई की कितने घंटे ड्यूटी होती है और इनकी नेचर ऑफ ड्यूटी किस किस्म का ये काम करते हैं, तो कारपोरल और एएसआई की ड्यूटी टाइमिंग सेम ही है। 6 घंटे आपकी ड्यूटी होती है, उसके बाद आपको रेस्ट मिलता है एएसएफ की जानिब से। 6 घंटे ड्यूटी के बाद आपको रेस्ट, मुख्तलिफ किस्म का रेस्ट होता है। 6 घंटे ड्यूटी के बाद कभी कभार आपको 36 घंटे भी रेस्ट मिलता है। 6 घंटे ड्यूटी के बाद आपको 12 घंटे भी रेस्ट दिया जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो पंजाब एरिया के होते हैं जिनके घर नज़दीक होते हैं तो वो 36 घंटे जब रेस्ट मिलता है तो वो अपने घर जा सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लें इनकी नेचर ऑफ ड्यूटी की, तो नेचर ऑफ ड्यूटी इनका काम एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी है। जितने भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं, जिधर भी इनके पोस्टिंग होगी उधर आपने सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम देनी होती है। जितने भी लोग आने वाले हैं उन सभी को चेक करना, उन सबको क्लियर करना और एयरपोर्ट्स की जितने भी सिक्योरिटी मामला हैं उन सभी को देखना, उनकी मैनेजमेंट सभी आपके ही अंडर होती है। लेकिन जो कारपोरल है वो एयरपोर्ट्स पे एज अ सिपाही काम करता है, उसके पास वेपन होता है, उसको जिधर भी लगा दिया जाए वो वेपन के साथ अपने सिक्योरिटी के जितने भी मामलात हैं वो उधर देखता है। और एएसआई को 11 स्केल 11वां स्केल दिया जाता है एएसआई को, और वो कारपोरल्स पे एज आ इंचार्ज काम करता है। उसके पास वायरलेस भी होता है, उसकी ड्यूटी वायरलेस पे जितने भी उसने अपनी ड्यूटी पे उसके अंडर कारपोरल होते हैं उन सभी को चेक करना, उन सभी का राउंड लेना, ये सारी एज आ इंचार्ज उसकी ड्यूटी होती है। ये सारे मामलात एक एएसआई एयरपोर्ट्स पे देखता है। तो दोस्तों अगर अब हम बात कर लें एएसएफ के प्रमोशन क्राइटेरिया की, तो अगर आप एएसएफ में कारपोरल सेलेक्ट होते हैं तो आपकी प्रमोशन, पहली प्रमोशन आपकी 10 साल बाद होगी, आपको सार्जेंट बना दिया जाएगा। आप सार्जेंट एज अ हेड कांस्टेबल, जिस तरह पंजाब पुलिस में काम करते हैं आप इस तरह एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में कारपोरल्स के इंचार्ज बना दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रमोशन एएसआई की होती है। लेकिन ये प्रमोशन जो कारपोरल अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रमोशन होगी, क्योंकि अभी डायरेक्ट एंट्री के एएसआई और सब इंस्पेक्टर आने लग गए हैं एएसएफ में, इसीलिए आपकी प्रमोशन एएसआई या सब इंस्पेक्टर से आगे ऊपर जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि न्यू एंट्रीज डायरेक्ट एंट्री के एएसआई और सब इंस्पेक्टर एएसएफ में आने लग गए हैं। अगर हम बात कर लें एएसआई की, अगर आप एएसआई सिलेक्ट हो जाते हैं एएसएफ में तो आपकी 5 से 6 साल के अंदर सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन आ जाएगी। उसके बाद आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इसी तरह आपका प्रमोशन क्राइटेरिया आगे से आगे चलता जाएगा। अगर एएसएफ के सभी रैंक्स की बात कर ली जाए तो एएसएफ का जो पहला रैंक है वो है कारपोरल, आपके शोल्डर पे 3 स्ट्राइप होंगी। उसके बाद सार्जेंट का रैंक आता है, सार्जेंट के रैंक में आपके शोल्डर पे 3 स्ट्राइप और एक चांद तारा होगा। उसके बाद एएसआई के शोल्डर पे 1 स्टार होगा। उसके बाद जो रैंक आता है एएसएफ में वो सब इंस्पेक्टर का होता है, आपके शोल्डर पे 2 स्टार्स लग जाते हैं। उसके बाद आपका जो रैंक नेक्स्ट एएसएफ का जो रैंक है वो इंस्पेक्टर का रैंक है। इंस्पेक्टर के बाद जो एएसएफ का नेक्स्ट रैंक वो है असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर के नेक्स्ट जो रैंक है एएसएफ की जानब से वो है डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर के बाद ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर के बाद एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर, उसके बाद डीजी एएसएफ। तो ये दोस्तों इनके रैंक्स थे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के। इसके अलावा दोस्तों अगर अदर बेनिफिट्स की बात कर ली जाए तो आपको यूनिफॉर्म, शूज़ और जिधर भी आपकी पोस्टिंग होगी आपको उधर रहाइश बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको खाना भी एएसएफ की जानब से दिया जाएगा, लेकिन खाने के आपसे पैसे लिए जाएंगे जो आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जिधर भी आपकी पोस्टिंग होगी आपको एएसएफ की जानब से उधर घर भी दिए जाते हैं, आप उधर घर प्राइवेट घर भी लेके रह सकते हैं। आप एएसएफ आपको उस घर का किराया भी पे करती है। इसके अलावा दोस्तों आपका मेडिकल, आपकी फैमिली का मेडिकल, आपके पेरेंट्स का मेडिकल बिल्कुल फ्री है। जितने भी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं उधर से आप अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का बिल्कुल फ्री मेडिकल करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम हॉलीडेज़ की बात कर लीजिए तो आपकी छुट्टियां कितनी मिलती हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस जगह है। अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं और आपकी पोस्टिंग भी पंजाब में ही है, आपके घर के करीब ही एयरपोर्ट पे, आपकी होम स्टेशन एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग है, तो आप जब 36 घंटे रेस्ट मिलता है तो हर हफ्ते भी आप अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग किसी हार्ड एरिया में है, आप पंजाब के हैं, कराची के हैं, आपकी पोस्टिंग हो गई है बलूचिस्तान, तो आपको 3 माह बाद छुट्टी दी जाती है, 25-30 दिन आपको छुट्टी मिल जाती है। तो दोस्तों ये सी एएसएफ की कंप्लीट डिटेल जो आज की अपनी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा भी अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की नई आने वाली जॉब्स की इन्फॉर्मेशन और डेली अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सकें।